ओम साई राम। श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको सुनाएंगे श्री साई सचित्र का 41वां अध्याय। श्री हेमाड पंडित जी ने लिखा है और जो कोई भी 51 के 51 अध्याय सुन लेता है, पढ़ लेता है, उसके सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। 41वां अध्याय में हम आपको चित्र की कथा बताएंगे, चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी के पठन की कथा सुनाएंगे। पिछले अध्याय में जो घटना हमने वर्णित किया था, तो उस वर्णित घटना के 9 वर्ष पश्चात अली मोहम्मद हिमाड पंत से मिले और वह जो पिछली कथा थी, उन्होंने कहा था कि कभी वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा कि ये तस्वीर हमारे पास कहां से आई। तो उन्हें बताते हैं। वह कहते हैं कि एक दिन मैं बंबई में घूमते फिरते एक दुकानदार से बाबा का चित्र खरीदा, उसे फ्रेम कराया और अपने घर लाकर दीवार पर लगा दिया, जो मध्य मुंबई के एक बस्ती में था। मुझे बाबा से स्वाभाविक प्रेम था, इसमें प्रतिदिन उनका श्री दर्शन किया करता था। जब मैंने आपको चित्र भेंट किया, उसके 3 माह पूर्व मेरे पैर में सूजन आने के कारण शल्य चिकित्सा दी हुई थी। मैं अपने साले नूर मोहम्मद के यहाँ पड़ा हुआ था। खुद मेरे घर पर 3 माह से ताला लगा था और उस समय वहां पर कोई नहीं था। केवल प्रसिद्ध बाबा अब्दुल रहमान, मौलाना साहेब, मोहम्मद हुसैन, साई बाबा, ताजुद्दीन बाबा और अन्य संत चित्रों के रूप में वहां विराजमान थे। परंतु काल चक्र ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। मैं वहां बंबई बीमार पड़ा हुआ था, तो फिर मेरे घर में उन लोगों को कष्ट क्यों हो? ऐसा समझ में आता है कि वे भी आवागमन, जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं है। अन्य चित्रों की गति तो उनके भाग्यानुसार ही हुई, परंतु केवल श्री साई बाबा का ही चित्र कैसे बच निकला, इसका रहस्योद्घाटन अभी तक कोई नहीं कर सका है। इसमें श्री साई बाबा के सर्वव्यापकता और उनकी असीम शक्ति का पता चलता है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे मोहम्मद हुसैन थारिया टोपन से संत बाबा अब्दुल रहमान का चित्र प्राप्त हुआ था, जिसे मैंने अपने साले परी भाई को दे दिया, जो गत 8 वर्षों से उसकी मेज पर पड़ा हुआ था। एक दिन उसकी दृष्टि इस चित्र पर पड़ी, तब उसने फोटोग्राफर के पास ले जाकर उसकी बड़ी फोटो बनवाई और उसकी कापियां अपने रिश्तेदारों और मित्रों में वितरित की। उनमें से एक प्रति मुझे भी मिली थी, जिसे मैंने अपने घर की दीवार पर लगा रखा था। नूर मोहम्मद संत अब्दुल रहमान के शिष्य थे। जब संत अब्दुल रहमान साहब का आम दरबार लगा हुआ था, तभी नूर मोहम्मद उन्हें उनकी वो फोटो भेंट करने हेतु उनके समक्ष उपस्थित हुए। फोटो को देखते ही वे अति क्रोधित हो नूर मोहम्मद को मारने दौड़े तथा उन्हें बाहर निकाल दिया। तब उन्हें बड़ा दुख और निराशा हुई। फिर उन्हें विचार आया कि मैं इतना रुपया व्यर्थ ही खर्च किया, जिसका परिणाम अपने गुरु की क्रोध और अप्रसन्नता का कारण बना। उनके गुरु मूर्ति पूजा के विरोधी थी, इसलिए हाथ में फोटो लेकर अपोलो बंदरगाह पहुंचे और एक नाव किराए पर लेकर बीच समुद्र में फोटो विसर्जित कराए। नूर मोहम्मद ने अपने सब मित्रों और संबंधियों से प्रार्थना कर सब फोटो वापस बुला लिए। कुल 6 फोटो थे और एक मछुए के हाथ से बांद्रा के निकट समुद्र में विसर्जित करा दिया। इस समय मैं अपने साले के घर पर ही था। तब नूर मोहम्मद ने मुझसे कहा कि यदि तुम संतों के सब चित्रों को समुद्र में विसर्जित करा दोगे तो तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। यह सुनकर मैंने मैनेजर मेहतर को अपने घर पर बुलाया और उसके द्वारा घर में लगे हुए सब चित्रों को समुद्र में विसर्जित कर दिया। 2 माह पश्चात जब मैं अपने घर वापस लौटा, तो बाबा का चित्र पूर्ववत लगा देखकर मुझे महान आश्चर्य हुआ। मैं समझ न सका कि मेहता ने अन्य सब चित्र तो निकाल कर विसर्जित कर दिए, पर केवल यही चित्र कैसे बच गया। तब मैंने तुरंत ही उसे निकाल लिया और सोचने लगा कि कहीं मेरे साले की दृष्टि उस चित्र पर पड़ गई तो वह इसको भी इतिश्री कर देगा। जब मैं ऐसा विचार कर ही रहा था कि इस चित्र को कौन अच्छी तरह संभाल के रख सकेगा, तब स्वयं श्री साई बाबा ने सुझाया कि मौलाना इस्मो मुजावर के पास जाकर उनसे परामर्श करो और उनकी इच्छा अनुसार ही कार्य करो। मैंने मौलाना साहब से भेंट की और सब बात उन्हें बतलाई। कुछ विचार करने के पश्चात वे इस निर्णय पर पहुंचे कि इस चित्र को आपको ही भेंट करना उचित है, क्योंकि केवल आप ही इसे उत्तम प्रकार से संभालने के लिए सर्वथा सत्पात्र हैं।
तब हम दोनों आपके घर आए और उपयुक्त समय पर ही अच्छी तरह आपको भेंट कर दिया। इस कथा से विदित होता है कि बाबा त्रिकाल ज्ञानी थे और कितनी कुशलता से समस्या हल कर भक्तों की इच्छाएं पूर्ण किया करते थे। इस कथा से इस बात का प्रतीत है कि आध्यात्मिक जिज्ञासुओं से बाबा किस प्रकार स्नेह रखते तथा किस प्रकार उनके कष्ट का निवारण कर उन्हें सुख पहुंचाते थे। अभी हम आपको चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी का पठन बताएंगे। श्री बीवी देव, जो उस समय डहाणू के मामलेदार थे, उनका दीर्घ काल से अन्य धर्म ग्रंथों के साथ साथ ज्ञानेश्वरी के पठन का तीव्र इच्छा थी। वे भगवत गीता के एक अध्ययन का नित्य पाठ करते और थोड़ा बहुत अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करते थे। परंतु जब भी वे ज्ञानेश्वरी का पाठ प्रारंभ करते तो उनके समक्ष अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाती, जिससे वे पाठ करने से सर्वथा वंचित रह जाते थे। 3 मास की छुट्टी लेकर वे शिरडी पधारे और तत्पश्चात वे अपने घर पौड़ में विश्राम करने के लिए भी गए। अन्य ग्रंथ तो वे पढ़ाई करते थे, परंतु जब ज्ञानेश्वरी का पाठ प्रारंभ करते तो नाना प्रकार के कलुषित विचार उन्हें इस प्रकार घेर लेते कि लाचार होकर उसका पठन स्थगित करना पड़ता था। बहुत प्रयत्न करने पर भी जब उनको केवल 2-4 औवियां पढ़ना भी दुष्कर हो गया, तब उन्होंने निश्चय किया कि जब दयानिधि श्री साई की कृपा करके इस ग्रंथ का पठन की आज्ञा देंगे, तभी उसका श्री गणेश करूंगा। सन 1914 के फरवरी मास में वे सकुटुंब शिरडी पधारे। तभी श्री जोग ने उनसे पूछा कि क्या आप ज्ञानेश्वरी का नित्य पठन करते हैं? श्री देव ने उत्तर दिया कि मेरी इच्छा तो बहुत है, परंतु मैं ऐसा करने में सफल नहीं हो पा रहा हूं। अब तो जब बाबा की आज्ञा होगी तभी प्रारंभ करूंगा। श्री जोग ने सलाह दी कि ग्रंथ की एक प्रति खरीद कर बाबा को भेंट करो और जब वे अपने कर कमलों से स्पर्श कर उसे वापस लौटा देंगे, तब उसका पठन प्रारंभ कर देना। श्री देव ने कहा कि मैं इस प्रणाली को श्रेयस्कर नहीं समझता, क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी है और मेरे हृदय की इच्छा उनसे कैसे गुप्त रह सकती है? क्या स्पष्ट शब्दों में आज्ञा देकर मेरी कामना पूर्ण नहीं करेंगे? श्री देव ने जाकर बाबा के दर्शन की और 1 रुपया दक्षिणा भेंट की। तब बाबा ने उनसे 20 रुपये दक्षिणा और मांगी, जो उन्होंने सहर्ष दे दी। रात्रि के समय श्री देव ने बालक राम से भेंट की और उनसे पूछा कि आपने किस प्रकार बाबा की भक्ति और कृपा प्राप्त की है। बालक राम ने कहा, मैं दूसरे दिन आरती समाप्त होने के पश्चात आपको पूर्ण वृत्तांत सुनाऊंगा। दूसरे दिन जब श्री देव साहब दर्शनार्थ मस्जिद में आए तो बाबा ने फिर 20 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्हें सहर्ष भेंट कर दी। मस्जिद में भीड़ अधिक होने के कारण वे एकांत में जाकर बैठ गए। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने समीप बिठा लिया। आरती समाप्त होने के पश्चात जब सब लोग अपने घर लौट गए, तब श्री देव ने बालक राम से भेंट कर उनसे उनका पूर्व इतिहास जानने की जिज्ञासा प्रकट की तथा बाबा द्वारा प्राप्त उपदेश और ध्यान आदि के संबंध में पूछताछ की। बालक राम ने इन सब बातों को उत्तर देने ही वाले थे कि इतने में चंद्रकोड़ी ने आकर कहा कि श्रीदेव को बाबा ने याद किया है। जब देव बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने प्रश्न किया कि वे किससे और क्या बातचीत कर रहे थे। श्रीदेव ने उत्तर दिया कि वे बालक राम से उनकी कीर्ति के गुणगान श्रवण कर रहे थे। तब बाबा ने उनसे पुनः 25 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्हें सहर्ष दे दी। फिर बाबा उन्हें भीतर ले गए और अपना आसन ग्रहण करने के पश्चात उन पर दोषारोपण करते हुए कहा कि मेरी अनुमति के बिना तुमने मेरी चिंदियों की चोरी की है। श्रीदेव ने उत्तर दिया, भगवान, जहां तक मुझे स्मरण है मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। परंतु बाबा कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अच्छी तरह से ढूंढने को कहा। उन्होंने खोज की, परंतु कहीं कुछ नहीं पाया। तब बाबा ने क्रोधित होकर कहा कि तुम्हारे अतिरिक्त यहां और कोई नहीं है, तुम ही चोर हो। तुम्हारे बाल तो सफेद हो गए हैं और इतने वृद्ध होकर भी तुम यहां चोरी करने को आए हो। इसके पश्चात बाबा आपे से बाहर हो गए और उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बुरी तरह से गालियां देने लगे और डांटने लगे। देव शांतिपूर्वक सब कुछ सुनते रहे। वे मार पड़ने की भी आशंका कर रहे थे कि 1 घंटे के पश्चात ही बाबा ने उनसे वाड़े लौटने को कहा। वाड़े लौटकर उन्होंने जो कुछ हुआ था उसका पूर्ण विवरण
जोग और बालक राम को सुनाया। दोपहर के पश्चात बाबा ने सबके साथ देव को ही बुलाया और कहने लगे कि शायद मेरे शब्दों ने इस वृद्ध को बहुत पीड़ा पहुंचाई होगी। इन्होंने चोरी की है और इसे स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने देव से पुनः 12 रुपए दक्षिणा मांगी, जो उन्हें एकत्रित करके सहर्ष भेंट करते हुए नमस्कार किया। तब बाबा देव से कहने लगे कि तुम आजकल क्या कर रहे हो? देव ने उत्तर दिया कि कुछ भी नहीं। तब बाबा ने कहा कि प्रतिदिन ज्ञानेश्वरी का पाठ किया करो। जाओ वाड़े में बैठकर क्रमशः नित्य पाठ करो और जो कुछ भी तुम पढ़ो उसका अर्थ दूसरों को प्रेम और भक्ति पूर्वक समझाओ। मैं तो तुम्हें सुनहरा शेला भेंट करना चाहता हूँ, फिर तुम दूसरों के समीप चिंदियों की आशा की क्यों जाते हो? क्या तुम्हें शोभा देता है? पोथी पढ़ने की आज्ञा प्राप्त करके देवती प्रसन्न हुए। उन्हें सोचा कि मुझे इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो गई है और अब मैं आनंद पूर्वक ज्ञानेश्वरी पढ़ सकूंगा। उन्हें पुनः साष्टांग नमस्कार किया और कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूं, आपका अबोध शिशु हूं, मुझे पाठ में सहायता कीजिए। अब उन चिंदियों की अर्थ अस्पष्टतया विदित हो गया था। उन्हें बालक राम से जो कुछ पूछा था वह चिंतित स्वरूप था। इस विषय में बाबा को इस प्रकार के कार्य रुचिकर नहीं थे, क्योंकि ये स्वयं प्रत्येक शंका का समाधान करने को सदैव तत्पर रहते थे। दूसरों से निरर्थक पूछताछ करना वे अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने डांटा और क्रोधित हुए। देव ने इन शब्दों को बाबा का शुभ आशीर्वाद समझा और वे संतुष्ट होकर घर लौट आए। यह कथा यही समाप्त नहीं होती है। अनुमति देने के पश्चात भी बाबा शांत नहीं बैठे और एक वर्ष के पश्चात वे श्री देव के समीप गए और उनसे प्रगति के विषय में पूछताछ की। 2 अप्रैल सन 1914 गुरुवार की सुबह बाबा ने स्वप्न में देव से पूछा कि क्या तुम्हें पोथी समझ में आई? तब देव ने स्वीकारात्मक उत्तर नहीं दिया तो बाबा बोले, अब तुम कब समझोगे? देव की आंखों से टप टप करके अश्रुपात होने लगा और वे रोते हुए बोले कि मैं निश्चय पूर्वक कह रहा हूं कि हे भगवान, जब तक आपकी कृपा रूपी मेघ वृष्टि नहीं होती तब तक उसका अर्थ समझना मेरे लिए संभव नहीं है और ये पठन तो भार स्वरूप ही है। तब वे बोले कि मेरे सामने मुझे पढ़कर सुनाओ, तुम पढ़ने में अधिक शीघ्रता किया करते हो। फिर पूछने पर उन्होंने अध्यात्म विषयक अंश पढ़ने को कहा। देव पोथी लाने लगे और जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनकी निद्रा भंग हो गई। अब आप लोग ये तो सब इस बात का अनुमान कर ही रहे होंगे कि बाबा को इस स्वप्न के पश्चात कितना आनंद प्राप्त हुआ होगा। देव को श्रीदेव, जो सन 1944 तक जीवित थे, उनसे हेमाड पंत जी ने भेंट भी किया था और पता चला कि वह यही हैं और वे अभी भी ज्ञानेश्वरी का पाठ किया करते हैं। उनका ज्ञान अगाध और पूर्ण है। यह उनके साई लीला के लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है, जो 1944 में प्रकाशित हुआ था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने से ये होगा कि जिस तरह आप साई सचित्र सुन रहे हैं, उसी तरह और लोग भी साई सचित्र आपके द्वारा सुन सके, जहां भी जिस प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करेंगे। और अगर कोई कमेंट होगा तो आप बिल्कुल वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।